हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप आपको एक OTP सेंड करेगा और यहाँ पर आपका जो OTP आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइप हो जाता है और उसके बाद ये आपका जो बैकअप है वो लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आइकॉन दिख रहा है। प्रोफाइल आइकॉन में हम जाएंगे। आप अपने बिजनेस का कोई भी लोगो होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, तो वो आपकी बिजनेस की प्रोफाइल पिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से हम एक प्रोफाइल पिक्स लेके यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा देंगे और इसे डन कर देंगे और यहाँ प्रोफाइल पिक्स जो है वो लग चुकी है। यहाँ पर आपको अपना अब बिज़नेस नेम सेलेक्ट करना है। जो बिज़नेस नेम आप सेलेक्ट करेंगे बहुत यूनिक होना चाहिए क्योंकि वही सारे लोगों को शो होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ही बिज़नेस नेम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको आपका जो प्रोडक्ट है, आपके जो जिस सर्विस आप जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग एंड रिटेल को सेलेक्ट कर लिया है। आप भी कोई अच्छा ऑप्शन जो आपसे बिजनेस से मैच करता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शो मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में आप यहाँ पर लोगों को बता सकते हैं और यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका एड्रेस। आप कोई भी एड्रेस, आप जिस सिटी में आपका बिजनेस है, आप उस सिटी का नाम यहाँ पर फिल करके जहाँ भी आपकी कंपनी है या फिर आपकी शॉप है, आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद हम नॉट नाउ में अभी जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाना है और उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। 3 डॉट्स पे जाकर यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में यहाँ पर सारे ऑप्शन तो पुराने हैं लेकिन हम सबसे ऊपर देखते हैं बिजनेस टूल्स पे। ठीक है, यहाँ पर हम बिजनेस टूल्स में जाएंगे और बिजनेस टूल्स पे जाने पर यहाँ पर हमें ऑप्शन सबसे पहला दिखता है बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर जो हमने अपनी प्रोफाइल में जो लोगो लगाया था, अपना बिजनेस का नेम दिया था और डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखा था और यहाँ पर वही सब है। आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, वेबसाइट का नाम डालना है। आप यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं। ये जो पेन का निशान है आप उस पर क्लिक करके इन्हें फिर से आप जब चाहे उसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैटलॉग, हम इसमें जाएंगे। कैटलॉग में यहाँ से आप अपने जो बिज़नेस के जो प्रोडक्ट हैं, आप और बिज़नेस के जो आइटम हैं, आप उनको यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं और वो सारे आपके जो कस्टमर है उन्हें शो होंगी। इसके लिए हम ऐड फ़ोटोज़ में या आइटम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ऐड इमेज दिख रहा है हम उसमें जाएंगे। आप कोई भी एक अपने प्रोडक्ट की इमेज अपनी गैलरी से लेके यहाँ पर आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक बेली की लगा दी है फ़ोटो ये। और उसके बाद हम आइटम का जो नेम है, आइटम का जो भी आपके पास नेम है, आप उसका नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। स्टाइलिश बेली। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम और इनकी जो डिटेल्स है, ये इसकी जो प्राइस है, हम प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। तो 700 में टाइप कर देती हूँ और यहाँ पर इस बेली के बारे में हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार की है और लोग क्यों इसको लेने के लिए अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पर हम उसके लिए डिटेल्स लिख देते हैं। जैसे मैंने कि ये स्टाइलिश है और लाइट वेटेड है।
और इसके बाद मोर फाइल्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर लिंक है, आपका कोई लिंक होगा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ये सब का, आप ये सब डाल सकते हैं और उसके बाद इस इमेज को हम सेव कर सकते हैं। तो ये इमेज जो है आपके कैटलॉग में ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम और अदर जो प्रोडक्ट हैं उनको भी इसी तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और इस तरह के मैंने इस पर वॉच ले लिए है एक, हम वॉच को ऐड कर लेंगे यहाँ पर और इसी तरीके से वॉच की जो डिटेल्स है हम यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे। गाइस इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो भी टाइप करना चाहते हैं इस वॉच के बारे में डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद फिर मोर फाइल्स में भी जाएंगे और इसी प्रकार से आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जितनी भी आपको अपने प्रोडक्ट को इसमें ऐड करना है कैटलॉग में, तो आप इस प्रकार से और ढेर सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये शूज़ को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बारे में, इसका शूज़ का नेम हम प्रोडक्ट नेम लिख देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी प्राइस जो है वो डिसाइड करके हम यहाँ लिख सकते हैं और इसी तरीके से इस शूज़ के बारे में भी हम डिस्क्राइब करके यहाँ पर लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। और ये भी तीनों जो आइटम है हमारे कैटलॉग में ये शो होने लगेंगे, तो जो भी कस्टमर हमसे ऐड होते हैं उन्हें शो होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है ये आता है अवे मैसेज। हम अवे मैसेज में जाएंगे और अवे मैसेज को अब जब हम इनेबल करते हैं तो अवे मैसेज जो है यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई हमारे कस्टमर को पहुँच जाता है। तो अवे मैसेज को हम इनेबल करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड करने का और उसमें हम जाएंगे तो यहाँ पर पहले से है थैंक्स फॉर मैसेजिंग वी आर अनेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। तो इस प्रकार से हम ये मैसेज को हम ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज इसे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपको ये हमेशा ही सेंड करना है, कस्टमरों को कब सेंड करना है ये कर सकते हैं, या ये किन किन कस्टमरों को आपको भेजना है तो ये भी हम इससे ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम एनेबल कर देंगे। इसके बाद गाइज हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीटिंग मैसेज। और ग्रीटिंग मैसेज में भी सेम इसी प्रकार से अगर हम इसे एनेबल कर देते हैं तो ग्रीटिंग मैसेज में जैसे ही आपको अगर कोई हाय या हेलो करके मैसेज करता है तो इससे ऑटोमेटिकली ही मैसेज उनको फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ही मैसेज शो हो रहा है वैसा शो होगा। इसके बाद आप किसे भेजना चाहते हैं और किस टाइम पर भेजना चाहते हैं आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है एवरीवन और जिसको भेजना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद गाइज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक रिप्लाई का। क्विक रिप्लाई में गाइज जैसे ही आपसे अगर कोई कुछ मैसेज करता है तो उसका यहाँ पर क्विक रिप्लाई उनको चला जाता है। तो यहाँ पर भी हम गाइज उन्हें क्विक रिप्लाई में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको थैंक यू फॉर बिजनेसिंग, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू अगेन, हम इस प्रकार से मैसेज ऐड कर सकते हैं और अदर भी मैसेज हम ऐड कर सकते हैं। और ये क्विक मैसेज में इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसमें हम शॉर्टकट की कोई भी डिसाइड कर देंगे और जैसे ही हमें जिस तरह का कोई मैसेज हमें कोई करता है तो उसका रिप्लाई हम इस शॉर्टकट की से हम डायरेक्ट उसे वैसे ही मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये शॉर्टकट की करके हम इसे सेव कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है शॉर्ट लिंक। गाइज जैसे भी हम जो भी अपना कैटलॉग है या हमारे जो प्रोफाइल की डिटेल्स है अगर हम किसी को के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर लिंक में जाके हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में हम इस प्रकार से उसको लिंक हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसी तरीके से गाइज यहाँ पर है व्यू QR कोड। तो ये हमारा QR कोड है हमारे बिजनेस का। तो इससे स्कैन करके लोग आपके प्रोफाइल पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके पास आपका मोबाइल नंबर हो और साथ में आप अपने QR कोड को लोगों के साथ शेयर भी कर सके। तो इस प्रकार से हम इसे शेयर कर सकते हैं। तो गाइज बाकी सब जो ऑप्शन इसमें है ये पुराने ही हैं और जो न्यू है वो बिजनेस टूल्स है जिसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए।